मैं सर्वोच्च झूलोंग का बेटा बनकर इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें खोली, पिता से मेरी पहली बात थी, पिताजी, 3 साल के भीतर ड्रैगन कुल का विनाश निश्चित है। अगर बचाना है तो अब से यह कुल मुझे संभालने दीजिए। झूलोंग कुछ समझ पाते उससे पहले ही मैंने सिस्टम से मिली अराजक मणि सक्रिय कर दी। एक पल में ही मैंने अपने ही पिता को उस मणि के भीतर कैद कर दिया, और हां, उनके साथ 99 गुलाबी रंग की युवा ड्रैगन कन्याएं भी भीतर भेज दी। झूलोंग दहाड़ उठे। नालायक, ये क्या कर रहा है तू? उस समय समूचा प्राचीन जगत ड्रैगन, फिनिक्स और कलिन की भीषण महायुद्ध में डूबा था। बस एक और युद्ध और ड्रैगन जाति पूरे जगत पर राज करती। मेरे सारे बड़े भाई युद्ध में मारे जा चुके थे। झूलोंग गरजे, क्या तुम कायरों की तरह आत्मसमर्पण करना चाहते हो? मैं मणि के भीतर पहुंचा और शांत स्वर में बोला, पिताजी, मैं ड्रैगन जाति के लिए उम्मीद बचा रहा हूं। यहां आप सुरक्षित भी हैं और साधना भी कर सकते हैं। इतना कहकर मैं बाहर निकल आया। पीछे झूलोंग चीखते रह गए, मुझे बाहर निकालो, नहीं तो तुम खुद ड्रैगन जाति को बर्बाद कर दोगे। पर वह मणि से एक कदम भी बाहर नहीं आ सके। मैं ड्रैगन महल लौटा, सभी उच्च अधिकारियों को बुलाया। मानव रूप धारण किए ड्रैगन मंत्री झुककर बोले, हम युवराज को प्रणाम करते हैं। मैं सिंहासन पर बैठा और घोषणा की, झूलोंग गंभीर रूप से घायल हैं। अब से ड्रैगन जाति के सभी निर्णय मैं लूंगा। किसी को संदेह नहीं हुआ। आखिर मैं तो केवल गोल्डन इमॉर्टल स्तर पर था। कौन सोच सकता था कि मैंने झूलोंग को कैद कर रखा है। फिर मैंने अगला आदेश दिया, कल से हम तीनों जातियों के युद्ध से बाहर हो रहे हैं। सभा में सन्नाटा, चेहरों पर अविश्वास। मैंने रक्तवंश की शक्ति छोड़ी, पूरे हाल में दबाव भर गया। झूलोंग घायल हैं, मेरे भाई मर चुके हैं। क्या तुम सब चाहते हो कि ड्रैगन जाति पूरी तरह मिट जाए? 3 दिन बाद घोषणा हुई, ड्रैगन युद्ध से बाहर। यह समाचार पूरे जगत में आग की तरह फैल गया। पश्चिम में लोहो अपनी साधना में था। यह सुनते ही उसका संतुलन बिगड़ गया। अगर ड्रैगन युद्ध से निकल गए तो मेरी पूरी साजिश ध्वस्त हो जाएगी। उधर पर्वत पर होंगजुन भी हैरान थे। महाप्रलय शुरू हो चुका है, फिर कोई इससे बाहर कैसे जा सकता है? फिनिक्स जाति ने राहत की सांस ली, पर कलिन जाति गरज उठी, मेरे मरे हुए बच्चों का हिसाब कौन देगा? तुम युद्ध से नहीं निकल सकते। 1000 साल बीत गए। अचानक पूर्वी समुद्र में आग का विशाल गड्ढा बना। ड्रैगन महल उजागर हो गया। आसमान से कलिन की दहाड़, बूढ़े ड्रैगन बाहर निकल। ड्रैगन डर गए, कुछ रोने लगे। मैं शांत बैठा रहा। पिता साधना में हैं, जब तक मैं हूं कोई चिंता नहीं। तभी कुछ बुजुर्ग चिल्लाए, ये लड़का हमें चलाएगा, इसे हटाओ। अब मैंने रक्तवंश पूरी तरह मुक्त कर दिया। भयावह ड्रैगन आभा से पूरा हाल कांप उठा। झूलोंग यहां नहीं है, अब मैं ही ड्रैगन सम्राट हूं। अचानक छत उड़ गई, काले अग्नि की वर्षा। यह थी 12 पंखुड़ी विनाश, काली कमल। कैलिन ने काली भाला निकाली। सभी ड्रैगन ने आंखें बंद कर लीं। मैं मुस्कुराया। मेरे सामने सूक्ष्म ताइजी, यिन यांग चक्र उभरा और भाला रुक गया। ड्रैगन जाति, अपनी शक्ति नीचे बने चित्र में प्रवाहित करो। मेरे पैरों के नीचे विशाल ताइजी प्रकट हुआ। वूजी से ताइजी, ताइजी से 2 तत्व। समुद्र का पानी बदलकर फीनिक्स को दबाने वाली यिन शक्ति बन गया। फीनिक्स घबरा गए। पीछे हटो। कलिन पीछे हटने लगे, पर अब देर हो चुकी थी। मेरे महायंत्र ने उन्हें भीतर खींच लिया। गिरते ही वे ऊर्जा बनकर यंत्र में समा गए। सैकड़ों, हजारों मारे गए। मैं ठंडे चेहरे से देखता रहा। पुराने रक्त का हिसाब आज चुकाया जाएगा। फीनिक्स और किलिन ने मिलकर यंत्र तोड़ने की कोशिश की। काला भाला प्रहार करता रहा। आसमान में तूफान, बिजली, समुद्री बवंडर। 100 साल तक युद्ध रुका नहीं। उनकी शक्ति घटती गई, पर मेरा यंत्र अडिग रहा। पूर्वी समुद्र की आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी थी, और मैं अभी भी खड़ा था, शांत, स्थिर, मानो यह 100 साल का नरक मेरे लिए बस एक लंबी सांस भरने जैसा हो। मेरे सामने आकाश में युवान फेंक और शीकलिन हाँफ रहे थे। उनके पीछे उनकी जाति के बचे खुचे योद्धा, थके, घायल, टूटे हुए। नीचे मेरा प्रागजन्म यिन यांग सृजन विनाश महायंत्र अब भी गर्जना कर रहा था। समुद्र सूख चुका था, आकाश काला पड़ चुका था, धरती कांप रही थी, और ड्रैगन महल के भीतर डर की जगह पागल विश्वास था। युवराज अमर हैं, युवराज अजय हैं। मैंने भीतर ही भीतर कड़वी हंसी हंसी। अजय, अगर ये लोग जानते कि मेरी पीठ के पीछे हाथ कांप रहे हैं तो शायद अभी भाग जाते। शीकलिन दहाड़ा, कायर, बाहर निकलकर लड़। मैंने ऊपर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें यहां आने का न्योता किसने दिया था?
उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसने फिर से काला भाला उठाया और पूरी ताकत से महायंत्र पर दे मारा। इस बार महायंत्र की झिल्ली पर दरार पड़ी। ड्रैगन महल में सन्नाटा। कुछ ड्रैगन फिर कांपने लगे। युआन फेंक चिल्लाई, अभी इसी मौके पर। दोनों ने एक साथ अंतिम प्रहार किया। महायंत्र की सुनहरी रेखाएं थरथराईं। मेरे गले में खून का स्वाद भराया। सिस्टम की आवाज गूंजी, चेतावनी, महायंत्र पर अत्यधिक दबाव। मैंने दांत भींचे। ड्रैगन जाति, जो बची शक्ति है सब झोंक दो। सभी ड्रैगन जमीन पर हाथ रखकर शक्ति देने लगे। मेरे पैरों के नीचे ताइजी फिर घूमने लगा, धीरे, फिर तेज, फिर भयानक वेग से। आकाश में अचानक काले बादल फटे, बिजलियां गिरी। समुद्र के तल से एक विराट जल स्तंभ उठा, सीधा आकाश तक। यिन और यांग उलट गए। इस बार पानी नहीं, नियम कानून बरस रहे थे। शीकलिन की भाला उन नियमों में उलझ गई। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखा। युआन फेंक की काली कमल भी कांपने लगी। मैंने हाथ उठाया, समाप्त। महायंत्र ने अचानक संकुचित होकर विस्फोट जैसा विस्तार लिया। एक सफेद काला प्रकाश पूरे पूर्वी समुद्र में फैल गया। चीखें, गर्जन, और फिर शांत। आकाश में अब सिर्फ दो आकृतियां थीं, युआन फेंक और शीकलिन। दोनों बुरी तरह घायल और उनकी जात लगभग समाप्त। वे मुझे घूर रहे थे, घृणा से, डर से, अविश्वास से। शीकलिन भारी आवाज में बोला, तू जुलोंग से भी अधिक खतरनाक है। मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं बस जीवित रहना जानता हूं। वे दोनों पीछे हटे और बिना एक शब्द कहे आकाश चीर कर चले गए। ड्रैगन महल में सन्नाटा था। फिर अचानक जयकार फूट पड़ी। कुछ रो रहे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ मुझे भगवान समझकर झुक गए। मैं सिंहासन पर बैठा और पहली बार आंखें बंद की। शरीर कांप रहा था। अगर यह महायंत्र आधे पल और दबाव झेलता तो शायद मैं ही पहले मरता। सिस्टम बोला, मिशन सफल। ड्रैगन जाति का विनाश टला। मैंने भीतर कहा, अभी नहीं, असली खेल अब शुरू होगा। क्योंकि मैं जानता था आज जो हुआ है उससे पूरा प्राचीन जगत हिल चुका है। लोह चुप नहीं बैठेगा। होंगजुन अब मुझे नजरअंदाज नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, मेरे पिता जुलोंग जब इस सब के बारे में जानेंगे तो मुझे मारने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया, पिताजी, तब तक मैं आपसे भी आगे निकल चुका हूंगा। ड्रैगन महल में जश्न चल रहा था, लेकिन उसी समय पश्चिम दिशा में की आंखें खून जैसी लाल हो उठी। वो दांत पीसकर बोला, एक छोटा सा ड्रैगन लड़का मेरी हजारों साल की योजना बिगाड़ गया।